गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज का 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल के बारे में इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने बात कर ली थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था ऑफ ईच फॉलोइंग एंगल्स। तो ये जो दो एंगल्स दिए गए हैं इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो देखिए क्या फार्मूला होता है या कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है 20 डिग्री। तो सीधा सा राइट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 20 डिग्री। गॉट इट। अब 20 डिग्री के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसी को 90 में से माइनस कर दिए तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 70 डिग्री। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितने डिग्री के लिए है, ऑफ एंगल 63 डिग्री। 63 के लिए निकालना है। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 63 डिग्री। तो 90 में से 63 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 10 में से 3 माइनस किया तो 7, 8 में से 6 माइनस किया तो 2। तो 27 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 63। गॉट इट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट। प्रीवियस पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच फ्लोइंग एंगल्स। कुछ एंगल्स दिए गए हैं इनका हमें अब सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सप्लीमेंट्री एंगल आपको मैंने बताए थे ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 180। तो जो भी एंगल जिस भी का सप्लीमेंट निकालना है, जो भी एंगल के बारे में जिस भी एंगल के बारे में, तो उसको 180 में से क्या करना होता है माइनस करना होता है। कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो 90 में से और सप्लीमेंट की बात होती है तो 180 में से। देखिए क्या लिखोगे सोल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या राइट करूंगा मैं, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल कितने डिग्री की बात हो रही है 105 का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 105। तो 180 में से 105 को माइनस करना है। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 7 में से 0 गई तो कितना बचा 7, 1 में से 1 तो 75 डिग्री क्या आ गया। तो क्या आंसर होगा 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 105। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या है 154। तो क्या लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किस एंगल के बारे में 154 के बारे में। तो 180 माइनस 154 उसको 180 में से माइनस करना है। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 5 माइनस किया तो 2। तो 26 डिग्री इज दी सप्लीमेंट ऑफ एंगल 154। गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या राइट किया गया है, क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर दी सप्लीमेंट्री। ये जो पेयर दिया गया है हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने इसके 3 एग्जांपल्स लिए हैं, 3 क्वेश्चन 3 पार्ट लिए। देखिए पहले पार्ट को चेक करते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। अब सबसे पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में अगर आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब किन्हीं भी दो पेयर ऑफ एंगल्स का सम
यानी टू पेयर ऑफ एंगल्स, या अगर हम कोई भी दो एंगल का सम करते हैं, उन दोनों का सम 90 आ जाता है तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम करते हैं, अगर वो 180 आ जाता है तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री। गॉट इट। तो देखिए 65 प्लस 115, ये है मेरे पास। अब 5 को 5 से इसके अंदर 5 5 जा 5 और को 5 को 5 के अंदर प्लस किया तो 10, 6 और 1 7 और 1 8, तो 180 डिग्री। तो दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे, दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री, और जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा पार्ट देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मेरे पास। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 130 प्लस 50 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो दीज आर दी सप्लीमेंट्री, दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों है, क्योंकि इनका सम क्या रहा है, 180। तो ठीक है, जिन एंगल्स का सम अगर 90 आता है तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। जिन एंगल्स का सम क्या है, ऐड करने पर उन्हीं दो एंगल्स को 90 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री, 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। गॉट इट। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही राइट कर दिए हैं, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो दोनों क्वेश्चन में सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक की जगह कॉम्प्लीमेंट है, दूसरी की जगह सप्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम कहें कि कोई भी एंगल का जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते थे कि उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देते थे। तो उसके लिए हमें गिवन दिया, कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए एंगल के लिए, बट इसमें कुछ नहीं गिवन, इसमें सीधा सा लिख दिया कि एक ऐसा एंगल निकालिए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब दोनों एंगल क्या बन जाए, सेम। जैसे आप क्या करते थे कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ऑफ एन गिवन एंगल, कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल का निकालना होता था, तो आप क्या लिखते थे, 90 डिग्री माइनस जो भी एंगल गिवन होता था आपके पास, यहाँ जो एंगल होता था वही एंगल आपके पास यहाँ था, गिवन एंगल, यही फार्मूला होता था। तो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा, ये तो यहीं आ जाएगा, यहाँ जो इसका आंसर आएगा ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन हमें लेके आनी। तो एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसा एंगल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें ऐसे दो एंगल बताइए जिन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, बट वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसा एंगल क्या होता है, 45 प्लस 45, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे तो दो ही एंगल हो गए सर, एक 45 हो गया, दूसरा भी कितना हो गया 45, तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करें, दोनों एंगल कंडीशन क्या बताई मैंने, दोनों एंगल सेम और दोनों का सम क्या होना चाहिए 90। अगर 90 की बात करो तो 85 और 5 भी तो हो सकता है, बट इनका सम तो 90 है सर, ये दोनों सेम नहीं है, हमें क्या लेके आने हैं, सेम। तो वो दोनों सेम कौन कौन से हो गए, 45 और 45। देखिए क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा
90 माइनस 45, ये एंगल यहाँ आ गया, तो इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा 45 ही आएगा। तो क्या दोनों जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो भी 45 है, और जो आंसर में है वो भी कितना है 45, क्या दोनों सेम हो गए। उसने पूछा यही था कि 45 डिग्री फाइंड द एंगल, हमें वो एंगल लेके आना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट भी यही है, ठीक है। तो 45 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 45 डिग्री, गॉट इट। सेम है, अब यहाँ किसके लिए करना है सप्लीमेंट के लिए। तो ऐसे दो एंगल बताइए सेम होने चाहिए दोनों एंगल, जिन दोनों एंगल का सम क्या बने 90 डिग्री। तो मेरे पास ऐसे दो एंगल कौन से जिन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 90 कितना हो गया 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो क्या दोनों एंगल सेम है, यस। दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि हमें सप्लीमेंट के लिए कंडीशन चेक करनी है। तो हो जाएगा क्या ये 189 डिग्री प्लस 1 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सॉरी 179 प्लस 1 हो सकता है, ये भी तो 180 होता है, नहीं सर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं बन सकता। हमें क्या चाहिए, ऐसे दो एंगल जो दोनों एंगल सेम हो और उन दोनों एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री। इनका सम तो 180 है बट ये सेम नहीं है, तो इसलिए सप्लीमेंट की बात नहीं होगी, क्योंकि उसने क्या पूछा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल, इक्वल होना चाहिए ना जो आंसर आए और जो गिवन एंगल है। तो क्या लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किस एंगल के बारे में 90 डिग्री के एंगल के बारे में। तो क्या होता है 180 माइनस गिवन एंगल कितना है 90 डिग्री। सोल्व करने पर कितना आ गया था 90 डिग्री। देखिए सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री एंगल इज 90 डिग्री, दोनों क्वेश्चन में भी 90 डिग्री दिया हुआ है और आंसर में भी मेरा 90 डिग्री, तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ये भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी गई है, कहता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। एक बात बोली है उसने कि स्टेटमेंट में गिवन है कि एंगल 1 और 2 जो है वो क्या है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर 1 को मैं क्या कर दूं डिक्रीज, उसने बोला है एंगल 1 जो है वो क्या कर दिया जाए डिक्रीज कर दिया जाए, फिर व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो बताइए जो चेंजेस होंगे एंगल 2 के अंदर वो क्या होंगे, शो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल्स रिमेन्स सप्लीमेंट्री। कंडीशन ये है कि दोनों एंगल्स क्या रहने चाहिए सप्लीमेंट्री रहने चाहिए। कब, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर 1 को डिक्रीज किया जाए, कहने का मतलब जितना 1 एंगल है सपोज कर लिया 100 डिग्री का है, तो 100 डिग्री से उसको डिक्रीज करना है, कहने का मतलब मैं 90 डिग्री पे ले आया, तो एंगल 2 के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या चेंजेस आएंगे, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो दोनों एंगल है इन दोनों को क्या रहना जरूरी है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या रहने चाहिए सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 ही होना चाहिए, ठीक है। चाहे किसी को आप इंक्रीज करो किसी को डिक्रीज करो, बट कंडीशन ये है कि सम कितना रहना चाहिए 180। एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये एंगल है, उसने कहा कि एंगल 1 को क्या करना है डिक्रीज, उसने कहा कि 1 और 2 दोनों सप्लीमेंट्री तो है, तो ये एंगल जो है कितने का रहने वाला है 180 डिग्री का तो रहने वाला। तो इसके अंदर अगर मैं 1 एंगल यहाँ था, सपोज कर लीजिए ऐसे दिया हुआ उसने, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया थोड़ा सा, अब ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। अब आप देखिए क्या डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ, ये इतना बड़ा एंगल था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी 90 डिग्री 100 डिग्री या 110 डिग्री 105 डिग्री जितनी भी होगी, तो मैंने उसको डिक्रीज कर दिया, मैंने इसको छोटा कर दिया, मैं कहाँ ले आया इसको 70 डिग्री के ऊपर, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, मैं उसको 70 डिग्री पे ले आया, तो मैंने क्या उसको डिक्रीज कर दिया, जैसे उसने बोला यस डिक्रीज हो गया। व्हाट चेंजेस शुड बी प्लेस इन, तो अब ये जो सेकंड एंगल था यहां से लेकर यहां तक, क्या इसमें कोई चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ सर, क्यों, ये एंगल पहले छोटा था तो अब ये क्या हो गया बड़ा हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, अगर पहले हम लगा के चलते हैं ये 70 था
ठीक है, ये जो भी था, ये एंगल अगर 70 था, अब इसकी वैल्यू क्या कर दी, इस तरीके से एक्सटेंड कर दी है। तो ये एक्सटेंड करने मतलब इंक्रीज कर दी है। तो कहने का मतलब अगर 1 को डिक्रीज करोगे तो 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका सम कितना रखना है, 180। गॉट इट? तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर एक को डिक्रीज करेंगे, हमें पता है कि 1 को डिक्रीज करना है, जैसे 1 को कितना कर दिया, 70 डिग्री था, कितना 110 था सर। अगर 1 को, तो ये 2 एंगल कितना हो जाता है, 70 डिग्री हो जाता है अपने आप। ठीक है, पहले 1 कितना था, 110 डिग्री, अब मैंने 1 को कितना कर दिया, 70 डिग्री कर दिया, तो सेकंड एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 रखना है, ये 110 हो जाएगा सर। गॉट इट? तो अगर 1 को डिक्रीज करोगे तो 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ लिख देता अगर 2 को डिक्रीज करता हूं तो 1 में क्या चेंजेस होंगे, तो 1 को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक को डिक्रीज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस पे कंडीशन लगी हुई है कि इन दोनों एंगल का सम हमें रखना ही कितना है, 180। गॉट इट? तो देखिए स्टेटमेंट के आंसर में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे राइट करेंगे। क्या लिखोगे इसके बारे में कि व्हेन वी इंक्रीज द एंगल, वी डिक्रीज द एंगल, व्हेन वी डिक्रीज द, अपने लैंग्वेज में कुछ भी बना के लिख सकते हो इसके बारे में, व्हेन वी डिक्रीज द एंगल 1 देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज। अगर जब हम 1 को डिक्रीज करेंगे देन एंगल 2 जो है विल बी इंक्रीज। तो जो एंगल 2 है वो अपने आप ही क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट किया गया है, क्या लिखा गया है और क्या पूछ रहा है। देखिए, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कौन से 2 एंगल, इफ बोथ ऑफ देम, अगर दोनों एंगल क्या हो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्यूट, या दोनों एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज, या दोनों एंगल क्या हो, राइट एंगल। अगर एक्यूट की बात करते हैं, किसकी बात करें, एक्यूट, तो कोई भी 2 एक्यूट लीजिए और उनका सम करेंगे। अगर सम 180 आ जाता है तो क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री, अदरवाइज वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है। तो अपनी मर्जी से कोई भी 2 एक्यूट एंगल लीजिए जिन दोनों का सम क्या आता हो, 180 डिग्री। ठीक है, कैसे लेने हैं, 2 एक्यूट एंगल लेने हैं, तो कोई भी 2 एक्यूट एंगल, फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट किसके बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ साथ। सबसे एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, तो वही एक्यूट एंगल होते हैं। तो उनके बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल ले लिया मैंने, क्या 89 ले लिया सर, क्योंकि 90 में तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ही बन जाएगा। तो 90 से छोटे होने चाहिए, तो 90 से छोटा ले लिया। दूसरा क्या है, एक ऐसा ही ले लीजिए, 89 ले लीजिए, 88 ले लीजिए, क्या दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों सेम भी ले सकते हो, 89 प्लस 89। अगर बड़े से बड़े का सम 89 प्लस 89 का भी करके देखते हैं तो 9 और 9 18, 9 और 9 18, 1 कैरी आ गया, 8 और 8 16 और 1 17। तो ज्यादा से ज्यादा जो बड़े से बड़े सबसे बड़े एक्यूट एंगल हैं उनका ही सम कितना बन रहा है, 178। अगर आप इसकी जगह ये एग्जांपल लेते कि सर मैंने इनको डिफरेंट ले लिया, 189 प्लस 88 ही ले लिया, तो भी कितना बनता, 187 बनता। तो कोई भी एंगल ले लीजिए, कोई भी 2 एक्यूट एंगल, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कितना भी ले लीजिए, उन दोनों का सम करूं तो 180 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। नो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, 2 एंगल्स, नो if no two angles b, no two angles are supplementary, no two angles are supplementary, 2 एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, कब, if both
ऑफ देम आर एक्यूट। अगर वो एक्यूट हो, दोनों ही एक्यूट होते हैं, तो उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री नहीं आता, इसलिए वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। गॉट इट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या कहता है, अब एक्यूट एंगल की जगह किसके बारे में बात करनी है, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। तो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में देखिए, अब जहां एक्यूट लिया था वहां ऑब्ट्यूज ले लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन किससे हो, 180 डिग्री से। तो ऐसे दो एंगल लीजिए, कोई भी दो एंगल की वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल के लिए दिया कि कोई भी दो एंगल, अब 90 से बड़ा तो 91 भी होता है, ठीक है। अब आपने कहा सर 90 से बड़ा लेना है तो 91 डिग्री ले लीजिए। दूसरा एक ऑब्ट्यूज एंगल और लीजिए, अब 180 से छोटा होता है, कोई भी ले लीजिए, तो 175 ले लीजिए। क्या इन दोनों का सम हमें क्या लेके आना है, सप्लीमेंट्री। तो क्या इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 5 और 1 6, 9 और 7 16, 2। ये तो 180 डिग्री से बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो सप्लीमेंट्री एंगल है नहीं, कोई भी दो एंगल ले लीजिए। अब कुछ कहेंगे सर अगर 179 और +1 बन जाता ना तो 180 आ जाता। ये तो बात सही है बच्चों, ये 179 क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और 1 क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हमें तो दोनों ही सेम रखने हैं ना, या तो दोनों ही एक्यूट हो या दोनों ही ऑब्ट्यूज हो, यही बात रखनी है। तो ऐसा नहीं है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज तो हम बना सकते थे कोई भी दो एंगल की वैल्यू ले लीजिए, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट के लिए, तो दोनों ही क्वेश्चन सही हो जाते, एक्यूट के लिए भी और ऑब्ट्यूज के लिए। बट ऐसा नहीं है, इसमें कंडीशन क्या है, या तो दोनों एक्यूट होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, ऑब्ट्यूज होने चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेम, नो टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम, अगर दोनों ही क्या हों, बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज, अगर दोनों ही क्या होंगे, ऑब्ट्यूज। दोनों ही ऑब्ट्यूज होंगे तो दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा, या फिर वो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। गॉट इट। तो यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, इस पार्ट में कंप्लीट किया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम के बारे में कमेंट में राइट कीजिए। थैंक यू।